नहीं, हम सबकी इच्छा होती है कि हमें वैल्यू किया जाए, कि जहाँ पर भी हम अपने घर में रह रहे हैं या फिर जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें वैल्यू किया जाए। और ये एक्चुअल में हमारा डीपेस्ट डिज़ायर है। आपको क्या लगता है कि हमारा डीपेस्ट डिज़ायर मनी है, कि पैसे कमाना है? बट पैसे क्यों कमाना है? सो दैट हम वैल्यूड फील कर सके इस सोसाइटी में। आप कुछ भी करते हो ना दिन से लेकर रात तक, वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से करते हो, और वो ये है कि आप वैल्यूड फील करना चाहते हो। एक बार एक स्टडी हुई थी स्टूडेंट्स पे, मतलब काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे पूछा गया था कि उनका डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि इस वर्ल्ड में ये चीज़ इम्पॉसिबल ही लगती होगी कि बिना खुद को चेंज किए वैल्यूड कैसे फील करवा सकते हैं खुद को। क्योंकि कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो या फिर कोई भी बुक पढ़ लो, वहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि आपकी ये कमियां है, एंड अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको अपने आप में ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस पर्सन के बारे में सोचो जो आपकी सराउंडिंग में ही है। मे बी आपका भाई बहन ही हो सकती है या फिर आपका कोई दोस्त जो इस सोसाइटी से वैल्यूड किया जाता है। वही पर्सन जिसको देख के लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ अलग है, जिसकी वजह से आज ये इस पोजीशन पे है। एंड आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर आपको इस सोसाइटी में अपनी एक यूनिक वैल्यू बनानी है तो आप में कुछ यूनिक होना चाहिए। इसलिए आप कन्विंस भी हो जाते हो कि आपको अपने ही अलावा कुछ और बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप में कोई यूनिक क्वालिटी है ही नहीं। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आप में ऑलरेडी है। बस मैं आपको दोबारा याद करवाना चाहता हूँ, आपकी रेपुटेशन करवाना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ जैसे भी आप हो, एंड आपकी ही कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो डायमंड आप में है उसको ही बस दिखाने वाला हूँ। एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि अगर 100 में से 46 ट्रेट्स भी हमारे पास है ना, तो लोग हमें वैल्यू करेंगे ही करेंगे। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बिलीव दिलवाना चाहता हूँ कि 46 तो आप में होंगे ना। आई नो आपको और बेटर बनने के लिए आपको वो चीज़ें जाननी पड़ेंगी जो आप में नहीं है, 80 तक पहुँचने के लिए, 90 तक पहुँचने के लिए। बट अगर आप में सिर्फ 46 भी हैं तो भी आपको लोग वैल्यू करेंगे ही करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको हर कोई लाइक नहीं करने वाला। एंड आई नो आपने ये काफ़ी बार सुन लिया होगा, ये काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है। बट अभी आपको मैं एक बाइबल का कोट सुनाता हूँ। एंड whosoever will not deceive you when you go out of that city, shake off the very dust from your feet फ्रॉम अ टेस्टिमोनी अगेंस्ट देम। तो जिन जिन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया, उनकी थोड़ी सी भी मिट्टी अपने शूज के साथ उस रूम से बाहर मत लेके जाना। समझ रहे आप इस कोट की वैल्यू? ये कोट आपको ये एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा कि आपको जब ऐसे लोग मिलेंगे ना जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपको वैल्यू नहीं फील करवाते, तो उनकी थोड़ी सी भी मिट्टी, उनका थोड़ा सा भी इम्पैक्ट अपने साथ मत लेके जाना, कि ऐसा क्वेश्चन भी मत करना कि आप में कोई कमी है इसलिए आपको उन लोगों ने वैल्यू नहीं किया। अब आजकल एक टर्म भी चली है लोन वुल्फ करके, कि अकेला ही मैं ठीक हूँ, है ना, मुझे कोई पर्सन की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ अकेला ही करते रहूँगा। बट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी ये नीड होती है, हमारा जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो ये होता है कि हमें वैल्यूड फील करवाया जाए, कि हम किसी के लिए काम के लिए हों। मतलब एक बार को अगर आप इमेजिन करके देखते हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कि मतलब तब आप कैसे फील करोगे कि ना आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, ना आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है। तो कल ही इस बुक में पढ़ रहा था, पता नहीं वो क्या था, बंदा डॉक्टर था कि क्या था, वो कंप्लेंट कर रहा था कि जो उसके क्लाइंट है ना वो उसको फ़ोन ही करते रहते हैं, कि मतलब उन क्लाइंट्स को इतनी ज़रूरत है इस बंदे की तो ये तंग हो ही जा रहा है। दूसरे पर्सन ने उसको समझाया कि तो इसको इस वजह से क्यों देख रहा है कि मतलब वो तेरे को फ़ोन ही करे जा रहे हैं, इस वजह से देख कि तेरी कोई नीड है सोसाइटी में, क्योंकि अगर नीड ना हो तो तुझे भी नहीं पता कि तू कैसा फील करेगा। यही सेम चीज़ मैंने अपने दोस्तों को भी करते हुए देखा है। मतलब वो कंप्लेंट करते हैं कि इन लोगों को सिर्फ मेरी बर्थडे पे याद आ जाती है कि विश करना है। बट मैं अंदर से तब ऐसा सोचता था कि एटलीस्ट वो देखो विश कर रहे हैं, कि मतलब उनका क्या जाएगा अगर वो ना विश करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इट मीन्स चाहे वो बात भी नहीं कर रहे बट स्टिल आप कहीं ना कहीं मैटर करते हो, उनको आपकी वैल्यू चाहिए। इसी वजह से साल में चाहे एक बार टेक्स्ट कर रहे हैं बर्थडे विश करने के लिए, बट एटलीस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई काम है आपसे या फिर काम पड़ सकता है। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो अभी बात करते हैं उन ट्रेड्स के बारे में, उन क्वालिटीज़ के बारे में जो मैं स्टार्टिंग की वीडियो में बोल रहा था कि आप में ही है, बस आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ सो दैट आपकी रेपुटेशन हो सके। तो देखो, जैसे आपकी नीड है ना कि आप वैल्यूड फील करो, ऐसे ही लोगों की भी नीड होती है कि वो वैल्यूड फील करें। एंड वो वैल्यूड कैसे फील करेंगे? वो करेंगे आपसे बात करके। बट आप अगर कोई भी तरह का स्ट्रेन डाल रहे हो, कोई भी तरह की रुकावट डाल रहे हो, बैरियर डाल रहे हो उनको आप तक पहुंचने के लिए, देन वो कैसे ही आप तक आएंगे। एंड मे बी ये चीज़ आप अननोइंगली कर ही रहे होगे। आपको बस खुद के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्ट्रेन्स हो सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट, मैं भी आज ये ट्राई करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद ना मैं जिम जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं प्रैक्टिस करूँगा कि कौन कौन से मेरे स्ट्रेन्स हैं जिसकी वजह से लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कर रहे हैं
तो मतलब जो बात है, वो जो कॉन्वर्सेशन है, वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही। एंड इस ट्रेन लिटरली कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिम में, मतलब वो गाने लगा देते हैं एंड उनका जो मूड है वो गानों के रिलेटेड ही हो जाता है। मतलब अगर वो मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं तो उनका जो मुंह है वो ऐसे हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेन है एंड ये चीज़ मैंने खुद को भी करते हुए देखी है कि मैं ऐसे सॉन्ग सुन रहा होता हूँ और मैं अपने जोन में होता हूँ कि मैं तो हीरो हूँ, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मैं ऐसा मुंह करके इधर उधर देख रहा होता हूँ। अभी ये मेरे को रियलाइज हो रहा है, बट तब नहीं होता जब मेरे कानों में हेडफोन्स होते हैं। तो वो स्ट्रेन ये भी हो सकता है कि आप खुद को इतना ओपन करके बात नहीं कर पाते हो, आप अपने बिलीव्स को पकड़ के बैठे हो, जिसकी वजह से सामने वाला कॉन्वर्सेशन ज़्यादा टाइम तक कर ही नहीं पाएगा। तो आप में जो भी स्ट्रेन्स है आपको वो देखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इसको एक दिन में नहीं करना, ना ही ये एक दिन में होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं अपने और स्ट्रेन्स देखूंगा कि मेरे में क्या स्ट्रेन्स है जिसकी वजह से लोग मेरे से बात नहीं कर पाते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाते हैं कॉन्वर्सेशन। एंड जो सेकंड क्वालिटी या फिर ट्रेट मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि फॉरगेट योरसेल्फ। जैसे ही आपकी नीड है ना कि आप वैल्यूड फील करो, आपको कोई अच्छे से सुने, मैं ना करिए कि हर बात में खुद को घुसा लेना। ऐसे ही लोग भी तो चाहते हैं ना कि उनको कोई वैल्यू करे, उनको कोई सुने, उनकी भी तो नीड है ना। तो आप यही नीड उनकी फुलफिल करने की कोशिश करोगे, अपनी नीड भी फुलफिल करोगे। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ना कि हमारी नीड है कि हमारी कोई नीड हो इस सोसाइटी में, तो आप वही नीड को फुलफिल कर रहे हो, सामने वाले की भी और खुद की भी। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। तो आपको बस यही जानने की कोशिश करनी है कि वो किस फीलिंग से, किस वे से बोल रहा है, सो दैट आप एम्पैथाइज कर सको। मैंने इसलिए इस वीडियो का टॉपिक ये रखा कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट कि आप कितने काइंड हो, आई नो कि आप कितने अच्छे इंसान हो। बस इस दुनिया ने आपको अच्छे से वैल्यू नहीं किया, बट आपको ये भी बात समझ लगी है कि हर कोई वैल्यू आपको नहीं कहेगा, जो बाइबल से मैंने आपको कोट सुनाया। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। अगर आपको अब जानना है कि लिटरली 2 मिनट में स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।